नमस्ते। आज हम एक बहुत ही शानदार सरकारी योजना को समझने वाले हैं जो दिव्यांग छात्रों को उनके सपने पूरे करने में सीधे तौर पर मदद करती है। ये है DPWD की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो हायर एजुकेशन के दरवाजे खोलती है। ये एक कड़वी सच्चाई है ना? हम सब जानते हैं कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का सही मौका, सही अवसर नहीं मिल पाता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बाधाएं हैं, वो क्या रुकावटें हैं जो इन होनहार छात्रों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले उन चुनौतियों को समझना जरूरी है जिनका सामना इन छात्रों को करना पड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है। देखिए, पढ़ाई से जुड़े एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जरूरी रिसोर्सेज या किताबें नहीं मिल पाती, और इन सब के अलावा भी कई सामाजिक चुनौतियां होती हैं। इन सब वजहों से कई छात्र स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इन्हीं बाधाओं को दूर करने और छात्रों को एम्पावर करने के लिए सरकार एक समाधान लेकर आई है। आइए अब इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है, इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी DPWD चलाता है। इसका सीधा मकसद है कि 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाए, ताकि कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट पीछे न रह जाए। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये योजना सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प से कहीं ज्यादा है। इसका असली लक्ष्य है स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और एक सम्मान भरी जिंदगी जी सकें। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी की शर्तें हैं वो बहुत क्लियर हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होने के लिए आगे बताई जाने वाली सभी 5 शर्तें पूरी करनी ही होंगी। अगर एक भी शर्त छूट गई तो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगी। तो पहली शर्त ये है कि स्टूडेंट 10वीं के बाद का कोई कोर्स, मतलब पोस्ट मैट्रिक कोर्स कर रहा हो। इसमें 11वीं 12वीं से लेकर मास्टर डिग्री तक के सभी कोर्स आ जाते हैं। दूसरी शर्त विकलांगता के लेवल से जुड़ी है। आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट RPWD एक्ट 2016 के मुताबिक बना हो। तीसरी और एक बहुत ही जरूरी शर्त है परिवार की सालाना आय। सभी सोर्सेस को मिलाकर परिवार की कुल सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आखिरी 2 शर्तें भी उतनी ही जरूरी हैं। एक, कि स्टूडेंट किसी और सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा न ले रहा हो, और 2, ये स्कॉलरशिप एक परिवार के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को ही मिल सकती है। अच्छा, तो अब जब हमने एलिजिबिलिटी समझ ली है, तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है कि भाई इस स्कॉलरशिप के तहत क्या-क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखिए, कोर्सेज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, और हर ग्रुप के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं और जो डे स्कॉलर्स हैं, उनके लिए मंथली अलाउंस अलग-अलग है। जैसे ग्रुप 1 में अगर कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल का स्टूडेंट है और हॉस्टल में रहता है, तो उसे 1600 रुपये हर महीने मिलेंगे। अच्छा, इस मेंटेनेंस अलाउंस के अलावा कुछ स्पेशल सालाना अलाउंस भी दिए जाते हैं। जो दृष्टिबाधित और बौद्धिक अक्षमता वाले छात्र हैं, उन्हें हर साल 4000 रुपये की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। और इसी तरह जो सुनने में अक्षम हैं या जिन्हें अस्थि विकलांगता है या कोई और बताई गई विकलांगता है, उन्हें सालाना 2000 रुपये का एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाता है। और रुकिए, इतना ही नहीं, सभी छात्रों को अपनी पढ़ाई की किताबें और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए हर साल 1500 रुपये का बुक अलाउंस भी मिलता है। तो अब जब हमें फायदों के बारे में भी पता चल गया है, तो सबसे जरूरी सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करें। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि कोई गलती ना हो। आवेदन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, जिसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए पूरा किया जा सकता है। ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करके पासवर्ड सेट करें, और आखिर में फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। अच्छा, अप्लाई करना शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे जाएं। इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान और तेज़ हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, ये उन हज़ारों छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें रोक देती है। सही मायनों में ये योजना उन छात्रों के लिए एक लाइफलाइन है जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं।
ये उन्हें वो पंख देती है जिससे वे अपनी उड़ान भर सकें। तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अगर कोई पात्र है तो खुद आवेदन करें और इस जानकारी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज़रूरी योजनाओं को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब